मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं आपका स्वागत करता हूं इस विशेष पॉडकास्ट में, जिसका शीर्षक है हार कर भी जीतने वाले लोग। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि उन हजारों लाखों दिलों की सच्चाई है जो गिर कर उठते हैं, टूट कर जुड़ते हैं और अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ते हैं। आज का एपिसोड उनके लिए है जो जीवन से थक चुके हैं, जो कई बार हार चुके हैं और अब सोचते हैं कि क्या मेरे अंदर अब कुछ बचा है। तो मेरी बात सुनिए, हां, आपके अंदर बहुत कुछ बचा है। आप भी जीत सकते हैं और जीतेंगे। भाग 1, हार का मतलब क्या है? हम सब कभी ना कभी हारते हैं, इम्तिहान में, नौकरी में, रिश्तों में, उम्मीदों में। लेकिन हारने का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए। हार एक अनुभव है, एक सबक है, एक सीढ़ी है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है। कोई भी ये नहीं कहता कि ये बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यकीन होता है, गिरने के बाद ही चलना आता है। बस यही बात बड़ों के लिए भी सच है। आप चाहे कितनी बार भी गिरे हों, हर गिरना आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। भाग 2, कुछ प्रेरणादायक उदाहरण। एपीजे अब्दुल कलाम, मछुआरे के बेटे से भारत के राष्ट्रपति बनने तक का सफर। कई बार रिजेक्शन झेले पर कभी हार नहीं मानी। एडिसन, बिजली का बल्ब बनाने के लिए 1000 बार असफल हुए। लोगों ने कहा, तुम बार बार हारते हो। उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। अमिताभ बच्चन, करियर खत्म मान लिया गया था, बैंक दिवालिया हो चुका था, लेकिन फिर उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से वापसी की। आज भी वो लोगों के दिलों में राज करते हैं। भाग 3, हार से सीखने की कला। जब आप हारते हैं तो 3 विकल्प होते हैं: भाग जाओ, रोते रहो, सीखकर दोबारा खड़े हो जाओ। तीसरा विकल्प ही आपको विजेता बनाता है। हर हार आपको सिखाती है आपने कहां गलती की, क्या बदलना है और कैसे आगे बढ़ना है। हारने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप में विनम्रता आती है। आप ज्यादा इंसानियत से सोचते हैं। भाग 4, दिल से बात। अगर आप थक चुके हैं तो, अगर आप कह रहे हैं, मैं थक चुका हूं, अब मुझसे नहीं होता, मैं हार गया हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। थकना कमजोरी नहीं है, रुकना गुनाह नहीं है, लेकिन उठकर चलना यही असली ताकत है। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान जरूर लौटती है। भाग 5, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। आप जानते हैं, जब एक बीज मिट्टी में दबता है तो वो सोचता है मैं खत्म हो गया, पर वही बीज कुछ ही समय बाद एक हरा भरा पेड़ बनता है। आप भी वही बीज हैं। आप अभी दबे हुए हैं, परिस्थितियों में, दुखों में, असफलताओं में, लेकिन एक दिन आप भी अपने सपनों का वृक्ष बनेंगे। बस रुकिए मत। भाग 6, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाइए। हर दिन जब आप कुछ अच्छा करते हैं, सुबह उठते हैं, हार मानने के बाद भी काम पर जाते हैं, किसी अपने को संभालते हैं, खुद को एक और मौका देते हैं, ये सब छोटी छोटी जीतें हैं। और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर जीवन की सबसे बड़ी जीत बनाती हैं। भाग 7, 5 तरीके जो आपको हार के बाद फिर से उठने में मदद करेंगे। खुद को दोष देना बंद करें। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन सजा जिंदगी को ना दें। खुद से बात करें। रोज एक बार खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। एक्शन लें, छोटा ही सही, कोई भी एक छोटा कदम जो आपको बेहतर बनाए। दूसरों की प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें या सुनें, ये आपको एहसास दिलाएंगी कि आप अकेले नहीं हैं। प्रार्थना करें, ध्यान करें,
अंदर की आवाज को सुनना सीखिए, वहां बहुत ताकत छिपी है। भाग 8। जीत किसे कहते हैं? जीत सिर्फ पैसे, नाम या शोहरत नहीं होती। जीत होती है खुद को फिर से उठाने की ताकत, दर्द के बाद मुस्कुराने की हिम्मत, हार के बाद फिर खड़े होने की जिद। जिसने हार के बाद फिर कोशिश की, वही असली विजेता है। समापन संदेश। अगर आप इस वक्त टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, थका हुआ है, निराश हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। आप में अभी भी वो चिंगारी है जो एक दिन आग बनेगी, जीत की आग। इस दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो हारने के बाद भी चलते रहते हैं। एंड में बस एक वाक्य याद रखिए, जो गिरते हैं वही तो उड़ते हैं, क्योंकि जमीन से ऊंचाई की कीमत वही जानते हैं जो नीचे गिरे होते हैं।